तो फिर से जुड़े किसानों के साथ और बात करेंगे उन बिंदुओं पे जो सब बात नहीं कर रहे हैं मीडिया चैनल। सर बहुत बात की अपने मीडिया चैनलों की, गोदी मीडिया, जी न्यूज़, आज तक, रिपब्लिक भारत। सर आखिर मीडिया करे तो करे क्या? शिकायत आपको वहाँ भी है, ये दिखाए तो वो ना दिखा रही है, वो दिखा रही तो ये नहीं दिखा रही, आपको हमेशा से शिकायत रहे हर किसी को। सर क्या चाहते हो, कैसे काम करे मीडिया? देखिए मैं ना जब परसों रोज आए यहाँ पे तो मैं मीडिया में देख रहा था, वो जो जहाँ के वीक पॉइंट है ना उन पर डिस्कशन कर रहे थे। जैसे कोई मैच होता है, उदाहरण के माध्यम से बता सकते हो कि नहीं इसे ये दिखाना चाहिए था, ऐसे दिखा रही है, इसे नहीं करना चाहिए। मैं वही बताना चाहता हूँ, वो जो जहाँ के जो वीक पॉइंट थे ना वो डिस्कस हो रहे थे। वहाँ पर खालिस्तानी नारे लगते हैं, वहाँ पर लड़के ऐसे करते हैं। जब कोई मैच होता है ना, आपने मैच देखा होगा टीवी पे, फुटबॉल का मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, उसमें हमने देखा कई बार के छोटे मोटे पॉइंट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है। आप इतने लोग जहाँ पर आए हुए हैं, थोड़ी बहुत तो खराबी होगी, ठीक है ना, 100% एक्यूरेसी नहीं होगी, पर जो 90% एक्यूरेसी हो रही है, जहाँ पर जो लंगर लगे हुए हैं, लोग को जो नेसेसिटी नीड जो सरकार का काम है वो वहाँ पर बांट रहे हैं, वो नहीं वो दिखा रहे हैं कि जो हमारा जो मेन मुद्दा है आप ही जानते हो। आप मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब मैं आपको ज़बरदस्ती क्या लिया, जो जैकेट पाओ, आपको नहीं, मुझे मैंने जैकेट नहीं पहनी है, ठीक है ना, वो हमको ज़बरदस्ती क्यों ये कानून दे रहे हैं जब हम लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। सो जहाँ पर वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, आपके मोदी सरकार को चाहिए वो कानून जल्दी से जल्दी वापस लें, सो दैट लोग सभी लोग घरों को जाए। सर सरकार की तरफ से तो ऐसा कोई मंशा नज़र नहीं आ रहा है कि जल्दी से जल्दी कानून वापस ले ले, क्योंकि आपको 4 मीटिंग तक वो टरका के रख रही है, सर घुमा रही है कि अब अगली मीटिंग में आओ, अगली मीटिंग में आओ। तो सर क्या आपने कहा कि सरकार 90% को नहीं दिखा रही, 10% को मतलब मीडिया चैनल दिखा रही है, दिखाना चाहिए 90% को। सर क्या संशोधन बिल बना ले, संशोधन कर ले सरकार, MSP लागू कर दे लिखित रूप से कि नहीं आपको 1850 रुपये या 2050 रुपये आपको गेहूँ पे मिलेगी, धान पे इतना मिलेगी, आप मान जाओगे उसमें? सर ऐसा ऐसे एक ना लिखित रूप से देने की बात बोल दी है। नरेंद्र सिंह तोमर ने, कृषि मंत्री ने बताया कि हम लिखित रूप से सरकार को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार उस पर राजी नहीं है। देखिए इसमें ऐसा बात होता है कि इसमें जो हमारे जो लीडर है, किसान लीडर है हमारे, वो 30-31 यूनियन है हमारे पास, उनके लीडर में से जो उनका जो आपस में जो रिलेशन होगा, जो उनकी आपस में बात बनेगी, ठीक है ना, वो उस हिसाब से काम होगा, ठीक है ना। हम तो अपने लीडर के पास है, वो जैसा कहते हैं हम उनके पास 100% उनके साथ ही हैं। अब तक उन्होंने जो किया है वो अच्छा किया है। आप खुद ही अंदाजा लगा लो, जहाँ पर 30-31 यूनियन में आपस में कितना एका है। आपने कभी देखा कि उनमें एक दूसरे के प्रति बयान आए हो, जैसे कई पहले संघर्षों में होता है, ठीक है ना। जो वो फैसला लगे हमको वो सभी किसानों को मंजूर होगा। कब तक सर ऐसा चलता रहेगा? 9 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, हर किसी से पूछ रहा है कि आखिर ये 6 महीने बैठेंगे क्या, साल भर बैठेंगे, ऐसे ही सड़क जाम रहेगी? और आखिरकार सवाल आ रहा है कि आखिर नुकसान उन्हीं का है। हरियाणा, पंजाब बिल्कुल बंद है, ठप पड़ा हुआ है। सर नुकसान तो आप ही को ना कहीं ना कहीं। सर देखिए, आप जब यहाँ पर आए हो, आप किधर से आए हो? इधर से आए हो या इधर से आए हो? दिल्ली। आप इधर को अब जाना है, देखते जाना है कि हमारे पास कितने लंगर लगे हुए हैं, कितनी दुनिया है वहाँ पर आई। मैंने देखा सर, काफ़ी आगे तक गया था, काफ़ी ट्रैक्टर लंबी लाइनें लगी। ठीक है, नहीं ये यार आपकी हंसी बता रही है कि हमारे आप भी यहाँ खुश हैं, आप भी किसानों के साथ, आपका भी मन किसानों के साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ बैठे हैं। ऐसा प्रोफेशन हमारा नहीं कि हम किसानों के साथ हैं या सरकार के साथ, हमें दोनों के बीच में खड़ा रहना है। तो हम न ज़्यादा खुश हो सकते हैं, न ज़्यादा नाराज हो सकते हैं, बस आपकी सवाल को उन तक पहुँचा सकते हैं, उनके सवालों को मतलब। देखिए सर, देखो जो हमारा जो ना प्रोफेशन है, जैसे बहुत टीचरों का जो प्रोफेशन होता है ना, उनके पास जो चीज़ें पढ़ाई होती है, वकीलों के पास कोर्ट होता है, उसके पास पढ़ाई होती है। जो किसानों का प्रोग्राम है, उनके पास बहुत ज़मीन है, गेहूं है, कणक है, चावल है, सभी उनके पास है, वो वहाँ से आई जाता है, लोग खाई जाते हैं। ऐसा काम चला हुआ है, इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बात मैं आपको और बता दूँ, अब पंजाब और हरियाणा में जो कणक होती है ना, वो उसकी बिजाई हो चुकी है, ठीक है ना, वो काटने जाएंगे अब अप्रैल में, मई में, ठीक है। तो जहाँ पे 30-40% चले भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पर फिर जोने की बजाय जो होता है चावल, उनकी बजाय फेंका कर आ जाएंगे। इसके हमको 6 महीने, 7 में, 8 महीने कोई प्रोफेशन नहीं। लेकिन अगर हम अब चुप करके बैठ गए तो सदा के लिए हमने अपना सभ्याचार बेच दिया, हमने अपनी बोली बेच दी इनको, हमने अपनी ज़मीन बेच दी इनको, हमने जो हमारी जो ज़मीन है वो हमने दादा परदादा को हमारे पास जाइए, हमारे बच्चों को ऐसे जाएगी। हम ऐसे नहीं इनको जाने देंगे। ये जो कानून बना रहे हैं, ये एक एंट्री है। आप अच्छे से पढ़ना 3 कानून, उसमें एक एंट्री दी हुई है, चोरी के रास्ते दिए हुए हैं, इनको फायदा पहुंचाया जा रहा है जो बड़ी कंपनियां हैं। सर अपने हिसाब से बिल को चोरी बताया कि चोरी इसके रास्ते से बनाया गया है, ऐसे क्या कुछ लगता है इसमें, क्या से चोरी हुआ? सर देखिए सर, मैं आपको आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अरे यार, कोई हम अदालत में नहीं जा सकते,
हम कोर्ट में नहीं जा सकते, ऐसा कहीं होता है? वो एसडीएम को, जो एसडीएम दफ्तर में होता है, जो वो तो कोई सरकारी वो कोई उसको दबका मरा देता है। आप खुद ही काम कराते होंगे, ठीक है? हमें खुद को बताओ, आप ही काम ना करो। मान लीजिए आप ही कहना मतलब जहाँ पर करने आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप ही किसी से फ़ोन करवा देंगे, यार उनको बता दो ऐसा मत करें, चलता है ना ऐसा? जबकि कोर्ट ही नहीं है बीच में, तो हमको सीधा ही है। वैसे एक बात और भी आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमने इन्होंने को पता होता है कि 100 इन पर 100 लगा दें, 100 रोके लगा दें, जब ये रोड़ा पाएंगे बीच में 30-40 छोड़ दें, ऐसा भी होता है कि कई वेले, आप जानते हो अच्छी तरह से। लेकिन हम तो चाहते हैं कि 3 के 3 कानून रातों। हम पहले एक बात और बतानी चाहता हूँ, हम तो चाहते थे कि जहाँ पर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो, तो कण का जो रेट है जो अब 2,000 है, पंजाब में चलता है, हरियाणा में भी 2,000 है अप्रोक्सीमेटली, 18,500 में 2,000 मैंने चाहता है कि हो सकता है कि 50 दे ही देते थे, ठीक है ना? ठीक है ना? हम तो चाहते थे इसका 3,000 रेट हो, 3500 रेट सरकार दें, लेकिन जहाँ पर तो काम उल्टा हो गया, जो था वो भी लेने जा रहे हैं। सर इसमें एक सवाल निकल कर रहा था कि सरकार इसमें 1,600 रुपये आपसे खरीदा जाता है और 1,850 में बेचा जाता है, ये बिचौलिया कौन बन जाता है सर्विस आपके और सरकार के बीच में? देखिए इस बात सर हमेशा से सवाल किया जाता है कि बिचौलिया खा रहा है पैसा, अब ज़्यादा खाएगा, अब आ रहा है इस बिल से निकल। अब मैं बताता हूँ जिस बात की जवाब, ये चीज़ पंजाब सरकार में ये कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, यहाँ हरियाणा में बीजेपी की सरकार। खट्टर साहब ने एक चीज़ की है कि भाई ऑनलाइन करवाओ फसलों को। जब सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट तो इन्हीं की गवर्नमेंट है, वो कह रही कि भाई हमने किसानों के लिए ओपन मंडियाँ कर दी हैं, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन क्यों करवाते जब किसान कोई कहीं भी बेच सकता है? खुद इनकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में बीज तो देते ही है 65 मन 80 मन गेहूँ का, और किसानों से लेते हैं कि हमें सिर्फ 25 मन गेहूँ लेना है, तो बाकी जो गेहूँ जाएगा वो क्या बिकेगा? अभी ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, अभी बाजरा बिका किसानों का लेटेस्ट। बाजरा 1 किले में 30 मन 40 मन होता है, उस बाजरे में से इन्होंने सिर्फ 15 मन बाजरा लिया, 20 मन बाजरा लिया। बाकी बाजरा जो एमएसपी पे बिका वो तो 20 मन 2,000 रुपये में बिका, और बाकी जो किसान बेच के आए हैं ओपन मंडियों के हिसाब से वो 1,200 रुपये 1,400 रुपये का है। अगर एमएसपी का कानून होता तो किसान की जेब खाली नहीं होती। 800 रुपये क्विंटल एक खून पसीने की कमाई वो किसान मंडियों में डाल के आया है। अब आप ये बताइए ये कानून कहाँ से ठीक रहेगा? ये कानून जो इन्होंने ओपन किया है ना, ये कि पूरे देश का किसान कहीं भी बेच सकता है अपनी फसलें जाके। ये कानून, एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देना चाहूँगा। ये कानून ऐसा है कि मैं सारे गांव को, अपने मोहल्ले को तो न्योता दे देता हूँ, इन्विटेशन देता हूँ कि मेरे घर आ जाओ, लंगर है, खाना है, और बाहर कुत्ता बांध दिया, कुत्ता आने नहीं दे रहा। तो ये कानून ऐसा है कि बुला तो रहे हो किसानों को, हमारे यहाँ बेचने आओ, कोई ओपन कर दी मार्केट। राजस्थान का किसान हरियाणा में फसल नहीं बेच सकता, क्यों? रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका, यहाँ FIR होती है, FIR दर्ज हो जाएगी। पंजाब का किसान हरियाणा में नहीं बेच सकता है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, FIR दर्ज हो जाती है। सरकार अपने खुद में ही क्लियर नहीं है, इसको अपना कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। बीजेपी सरकार सेंटर में, बीजेपी सरकार हरियाणा में। बीजेपी सरकार ने कहा है कि ये सब किसानों को खोल दिया, कोई अपनी फसल कहीं बेचे, कानून पास हो चुका है, ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, कानून बन गया, वो कानून आज देश में लागू है। वही कानून आप एक बार किसी सरकार के, हरियाणा सरकार के किसी मंत्री की बाइट एक बार ले, आप जाके कृषि मंत्री से पूछे जाके, तो आपको ये पता लग जाए कि वो क्या रजिस्ट्रेशन के बिना, कोई बाहर का किसान तो छोड़ो, हरियाणा का किसान रजिस्ट्रेशन के बिना अपनी फसल नहीं बेच सकता, बाहर का तो कैसे बेच पाएगा? तो कौन से किस चीज़ को ओपन किया इन्होंने? कोई हमारा भाई महाराष्ट्र का आके हमारे यहाँ प्याज बेचना चाहे, क्या बेच पाएगा वो? ऐसा कोई कानून नहीं सर, नहीं बेच कोई पाएगा। कानून नहीं है, बिल्कुल। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, आप किसी अधिकारी के पास जाइए, सरकारी किसी मंत्री के पास जाइए, सरकार के मुख्यमंत्री से पूछिए जाके कि आपने रजिस्ट्रेशन लागू कर रखा है कि नहीं कर रखा है? क्या आप केंद्र सरकार के कानून को भी ठेंगा दिखा रहे हो? केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसको भी आप ठेंगा दिखा रहे हो। मतलब यदि कोई बिहार का किसान मक्का लेकर आए कि नहीं, अब मैं अच्छे, मेरा पड़ोसी पंजाब, पड़ोसी पंजाब में नहीं जा सकते, पंजाब, ये हमने पंजाब में नहीं जाके बेच सकते, पंजाब वाले हमारे यहाँ नहीं बेच सकते। तो क्या ओपन मंडियों की बात करते हैं सरकार? आपको अपनी बात के सवाल का खुद जवाब मिल जाएगा। इस बात का एक और उदाहरण देता हूँ जी मैं। किसान यूनियन में यही चीज़ें आती हैं, यही बातें आती हैं। हमारा पानीपत का जो शुगर मिल है बहुत सबसे पुराना शुगर मिल है, अभी नए मिल का पत्थर लगा हुआ है, काम चला हुआ है, अभी चालू नहीं हुआ है। पीछे क्या हुआ, हरियाणा के किसान गन्ना डाला है उत्तराखंड में, और वहाँ भी बीजेपी सरकार है, यहाँ भी बीजेपी है, सेंटर में भी बीजेपी है। वो पैसे अभी तक 40 करोड़ रुपए अभी तक किसानों के आए नहीं है। बताओ, अगर ये किसानों की मदद करने की सोच रहे हैं, इन्होंने एक्ट में क्या किया है? अब भाई
कोई हमारे से ले जाएगा धान। अभी तो आड़ती हमारे थे, वो बीच में मीडिएटर थे। अगर कोई भी धान हमारे से खरीदता, पैसे की जिम्मेवारी आड़ती की थी। किसानों के लिए क्या कानून बनाया है, फसल हमारी ले ली, वो पेमेंट 3 दिन बाद करेंगे। जब चीज़ हमारे हाथ से ही चली जाएगी, पेमेंट की जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है। अब एक बार यही बात बताऊँ आपको, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो मेरी सरकार बात कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हमारे ऑर्डिनेंस बना दिया, कानून बन गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आप इतने रुपए में मेरी फसल खरीदोगे, आपकी ये कंडीशन होगी, ये आपकी फसल हमें देनी पड़ेगी। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज से नहीं, पिछले आज़ादी के टाइम से मेरे हरियाणा प्रदेश में चल रही है, पंजाब में चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक एग्जांपल आपको देता हूं कि कोई भी शुगर मिल किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, बॉन्ड फार्म साइन करवाता है कि आप इतनी फसल, आपके खेत, आप मुझे बताइए आपके खेत में कितनी फसल खड़ी है। मैं अप्रोक्सीमेटली बताता हूँ कि मेरे खेत में 500 क्विंटल आपको मैं गन्ना दे सकता हूँ। अगर मेरा वो 500 क्विंटल गन्ना मैं शुगर मिल को नहीं दे पाया, मेरा रह गया 450, 50 क्विंटल की पेनल्टी मुझे देनी पड़ती है, मेरे पैसे कटते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत पहले चल रही है और ये तो सरकार का पक्ष है। और मैंने 500 क्विंटल पूरा गन्ना शुगर मिल को दे दिया, मेरी पेमेंट 1 साल में आई, मेरी पेमेंट 2 साल में आई। मैं किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। किसान तो मरने के लिए पहले भी मजबूर कर रखे थे उन्होंने। और आज, पहले तो सरकार करती थी हमारा शोषण, आज उन्होंने खुले व्यापारियों को, एक बात मोदी ने अडानी और अंबानी को हमारे ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून थोप के हमारा गला घोटने का, हमारे बच्चों को मारने का काम किया है। इनकी बात मैं आगे एक और तरीके से आगे रखता हूँ। जैसे ना आपने मार्केट में जाते हैं, आप सेब वगैरह खरीदते होंगे, अमरूद खरीदते होंगे, आपने देखा हो जो बड़े बड़े अमरूद आए उनके ऊपर कपड़ा डाला हुआ है, ऐसा ही है ना। वो जो अमरूद है होता है ना, वो 30 रुपये का, 30 रुपये भी नहीं, 25 रुपये का फार्मर से खरीदते हैं। उस पर सोना सा क्रीम सी लगाते हैं, कपड़ा लगाते हैं और इसको 80 रुपये में बेच रहे हैं। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये संघर्ष जो है ये किसानों का नहीं है, किसानों के साथ साथ आम लोगों का भी है। क्योंकि जो अब जो घिया होगी, खेत में कद्दू होगा, भिंडी होगी, जो भी सब्जी होगी, गन्ने की बात गन्ना लगाया हुआ है, मैं वहाँ पर पैदल जा रहा हूँ, मेरा मन किया, मेरे पास ज़मीन नहीं है, मैं भाई साहब से कहा यार गन्ना मुझे दे दो, ठीक है ना। हमने गन्ना खाया और चले गए, गुड़ ले लिया इसे खाने पे। ऐसे भी पंजाब में हरियाणा में बहुत काम चलता है एक दूसरे के साथ। जब ये कानून आ जाएगा, हमारी ज़मीन जो है, हमारे जो अंबानियों अडानियों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चली जाएगी, वो जो चीज़ होगी ना, जो छल्ली जो पहले ही 80 रुपये की किलो बिक रही है, जिसे हम गाँव में फ्री बच्चों को दे देते हैं, ठीक है ना, वो किसी को खाने की नहीं मिलेगी। ठीक है, आपके चैनल में मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, है लोगों उठो जागो, ये बात समझो, ये किसानों का इकल्लों का संघर्ष नहीं है, इस साथ में तुम्हारा भी संघर्ष है। आपको चीज़ें बहुत महंगी मिलेगी, जो चीज़ आप मज़े ले रहे हो वो आपको मज़े लेने नहीं मिलेंगे। आप बताया करोगे इस खेत से हम मछली ऐसे उठा लेते थे, अब जो मानी नानी हमको हाथ में नहीं लगाने देते। सर आखिर आपने आज भारत बंद रखा है 11 बजे से शायद 3 बजे तक, क्या आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी? मतलब 7 दिनों पे 10 दिनों पे बंद करते रहोगे भारत को? टोल प्लाजा भी टैक्स भी नहीं करने देते आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, आप हमारी हिस्ट्री को से अच्छे से सीख लें। हम ऐसे झुकने वाले नहीं है, अभी 2-4 डंडे लगाए बैठ जाएं। आपने देख ही लिया होगा हम जहाँ कैसे पहुँचे हैं, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा। वैसे तो आपने इतना अच्छा रोल नहीं प्ले किया, भी इतना अच्छे से नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया हमारे पास बहुत बड़ी पावर है, जो फेसबुक पर सब भी दिखा रहा है कैसे कैसे काम हो रहा है। हम इन भाइयों के बहुत धन्यवादी हैं, क्योंकि जैसे ना हम जब कहीं भीड़ में जाते हैं, आप कहीं लंगर खाने गए होंगे भीड़ में, ठीक है ना, वहाँ पर बैरियर लगा होगा, आप खड़े होंगे, पीछे से धक्का बजा आप अंदर चले गए होंगे। ऐसा ही हुआ, पंजाब ने धक्का मारा, पीछे से हरियाणा वाले भाई सीधे आगे चले गए, ठीक है ना। हम ऐसे मोर्चे फतेह करते हुए जहाँ पर पहुँचे हैं। अब एक बात मैं और बतानी चाहता हूँ, ठीक है ना, एक बात और मैं बतानी चाहता हूँ आपकी ओर से, इस चैनल की ओर से। देखिए, जो हमेशा जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो हमेशा ही ना पाड़ पकड़ रखते हैं। कैसे रखते हैं? जैसे उन्होंने पंजाब हरियाणा में दरारों का मुद्दा उठा दिया, चंडीगढ़ का मुद्दा उठा दिया, जी हमारे लड़ने की कोशिश। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब देखिए ऐसा होगा, अब हम जब घरों में चले जाएंगे, हम जीत जाएंगे, तो जे फिर ऐसा कोई चक्कर चलाएंगे पॉलिटिशियन मिलकर, जे आपस में लड़ें, ठीक है ना। ऐसा होता है भाई साहब ना। अब देख लो, हमारा पंजाब हरियाणा, हम उनके साथ बैठे हैं, सभी पास से बड़ा प्यार है, हिंदू सिख मुसलमान सभी के लंगर लगे हुए, इतना प्यार जगाया है, ठीक है ना, हमारा जमीर जगाया है। वैसे एक बात अच्छा भी हुआ है, क्योंकि ये नेगेटिव भी में अच्छा ही सोच रहा है, क्योंकि हम चढ़ती कला में रहते हैं, उन्होंने हमारा जमीर जगा दिया। हाँ, पंजाब के लोग चिट्टा है, जहाँ पर चिट्टा चलता है, नशा चलता है, पंजाब में ऐसा हो गया उड़ता। अब देख लो, अब देखा ना आपने हमारे लड़कों की स्पीच सुनी होगी, लगता है आपको उड़ता पंजाब है, ये चढ़ती कला का पंजाब है, चढ़ती कला का हरियाणा है,
ठीक है ना। तो इन्होंने साफ बोला कि पंजाब हो या हरियाणा हो, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है और पूरे देश की निगाहें भी यहीं टिकी हुई, सिंघी बॉर्डर पे, गाजियाबाद, टिकरी बॉर्डर, हर जगह ये चाहते हैं कि किसान जब तक बिल वापस नहीं हुआ तब तक यहीं बने रहेंगे, साल भर, 6 महीना, 1 साल, 2 साल। और राशन की बात तो छोड़ ही दीजिए, इनके पास 6 महीना अगले 2 साल तक खिलाने के लिए पूरे भारत के लिए तैयार है। यहाँ तक कि बीजेपी सरकार को भी खिलाएंगे, एनडीए सरकार को भी खिलाएंगे, लेकिन बिल वापस करा कर रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो।